दिखने में खूंखार और अपने करतब से लोगों में दहशत फैलाने वाले गुंडे बदमाश अपनी पहचान के तो बिल्कुल मोहताज नहीं हैं। वजह है कि अपनी बदमाशी के लिए लोगों में इस कदर दहशत फैलाते हैं कि इनके नाम से ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि खुद को दबंग और रॉबिन हुड समझने वाले गैंगस्टर खुद को जितना मजबूत दिखाते हैं, असल जिंदगी में ये बिल्कुल उसके उल्टे नजर आते हैं। लोगों को खौफ में रखने वाले गैंगस्टर भी किसी की खौफ से इस कदर डर जाते हैं कि कभी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं तो कभी कभी घुटनों के बल बैठे नजर आते हैं। वहीं कोई बदमाश पुलिस के डर से मकान की छत पर चढ़ गया तो कोई पुलिस के सामने सरेंडर करते नजर आया। इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे खूंखार गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करते नजर आए तो कोई राज्यपाल से सिफारिश के लिए पहुंच गया। नंबर 1 पर आता है पपला गुर्जर। तो आइए जानें आखिर पपला गुर्जर को किससे डर लगता है। आपको बता दें कि AK-47 के साथ फोटो पोस्ट करने वाले गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के वकील ने तो जेल प्रशासन से मांग की थी उसे पेशी पर ले जाते समय वीडियो से बांध कर रखा जाए ताकि पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर सके। कहने का मतलब था कि पुलिस अक्सर गुंडे बदमाश का एनकाउंटर कर वजह बताती है कि वो भाग रहे थे, हथियार छीन फायरिंग कर रहे थे, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। यही वजह थी कि पपला के वकील ने जेल अधीक्षक को लेटर लिखा जिसमें उसने शंका जताई कि पपला की खाने में जहर देकर उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि 7 लाख का इनामी बदमाश पपला पुलिस को देखते ही इतना डर गया था कि 3 मंजिल के छत से कूद गया। सोशल मीडिया पर खासा तस्वीरें शेयर करने वाले गुंडा इस कदर पुलिस से थर थर कांपता था कि वो अपनी पहचान को छिपाकर नाम बदलकर देश के किसी कोने में जा दुबका था, जिसे पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है लॉरेंस बिश्नोई का। वो दौर था जब लोगों में पुलिस का भय या गुनहगार को गुनाह करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। हम बात कर रहे हैं साल 2014 की, जब शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस ने एक कार का पीछा किया, लेकिन तभी कार में सवार लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पर गोली चला दी। इस आपाधापी में वो घबरा गया जिससे उसका अपनी गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और अनियंत्रित गाड़ी जाकर एक दीवार से टकरा गई। फिर तो पुलिस ने उसके साथी जावेद झिंझा को पकड़ लिया, लेकिन लॉरेंस भागने में सफल रहा। लेकिन वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सका, बल्कि पास के एक मकान की छत पर चढ़ गया। अब बारी थी पुलिस की जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जाबाज पुलिस के SHO इंद्रराज मरोडिया ने बिना देरी किए छत पर चढ़कर लॉरेंस के सामने बंदूक तान दी, जिस पर वो बदमाश डर के मारे पिस्टल फेंककर फौरन छत से कूद गया। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, इतना तक कि हाथ जोड़कर कहा कि उसे मारे ना, छोड़ दे। इसी वजह से वो जेल के बाहर नहीं आना चाहता। हद तो तब हो गई जब पेशी के समय खुद हथकड़ी लगाने की मांग करता, जिसके पीछे यही वजह थी कि वो हमेशा ही मौत से डरता रहा है। नंबर 3 की बात करें तो इस नंबर पर आता है काला जठेड़ी का। यूपी के सहारनपुर से पकड़े जाने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी इतना खौफ खाता था कि कोर्ट से पैरों में बेड़ियां तक डालने की गुहार लगाई। 5 लाख के नामिया जठेड़ी को डर था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, जिसे खुद को बचाने के लिए उसने पैरों में जंजीरें बांधने के लिए कहा। एक दौर था जब एक गैंगस्टर खुद को दाऊद से कम नहीं आंकते थे, लेकिन ये भी उतना ही सच था कि पुलिस की गिरफ्त में आते ही इनका दिमाग चकरा जाता है और आनन फानन में ये बदमाश खुद को सरेंडर कर देते हैं। अब आपको गैंगिस्तान से वो नाम बताते हैं जिसकी चर्चा मात्र से लोग सिहर जाते हैं। वो नाम कोई और नहीं बल्कि आनंद पाल का है। कोटपुतली के एडिशनल SP विद्या प्रकाश ने इस बदमाश के बारे में जो बताया उसे सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो कि आपके कानून ने जो सुना वो सही भी ये है या नहीं। साल 2012 में जब आनंद पाल को फागी के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया, तब वो बदमाश हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। बता दें कि उसे भय था कि पुलिस कभी भी उसका एनकाउंटर कर सकती है, जिसके लिए वो हमेशा से खौफ में जीता रहा। वो कहते हैं ना, अपराधी केवल हथियारों के दम पर अपना खौफ बनाते हैं, लेकिन असल में पुलिस के सामने आने पर इनकी हवा निकल जाती है। आपको बता दें कि खूंखार डॉन आनंद पाल से मंत्री, विधायक से लेकर अफसर समेत 21 लोगों को जान का खतरा था, लेकिन जब पकड़ा गया तो मौत का डर इस कदर हावी हुआ कि पुलिस को चकमा देकर आनंद पाल भागने की फिराक में था। लेकिन जब वजह सामने आई तो पता चला कि दूसरों को डराने वाला शख्स खुद मौत से कितना खौफजदा था। यहाँ तक कि आनंद पाल की माँ और पत्नी उसकी जिंदगी की भीख के लिए राज्यपाल से गुहार तक लगाई और एनकाउंटर ना करने की शर्त पर सरेंडर करने का वादा किया। इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर डॉन राजू फौजी है। राजू फौजी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपनी जान की भीख मांगने लगा। यहाँ तक कि खुद को पुलिस से बचाने के लिए जोधपुर के खाकरिया गांव में भैंस की तबेले में राजू फौजी छिपा था। जब पुलिस अपनी टीम के साथ राजू को पकड़ने पहुंची, तब राजू उन्हें देखते ही डर के मारे सिहर सा गया।
उस वक्त पुलिस का खौफ उस दबंग की आंखों में साफ साफ देखा गया, जबकि उस बदमाश ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर गोलियां दाग दी, जो कि पुलिस के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद वो भागने की कोशिश किया, लेकिन असफल रहा। फिर तो पुलिस ने फौरन ही उसे दबोच लिया और पुलिस की गिरफ्त में आते ही बदमाश राजू फौजी गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाते हुए उसने पुलिस से कहा कि मुझे गोली मत मारना, साथ ही अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लगा। पुलिस के 2 कांस्टेबल को मौत की नींद सुलाने वाले खूंखार बदमाश राजू फौजी को पुलिस से इस कदर खौफ था कि उसने अपना हुलिया बदलकर मजदूरी करने लगा। उसे एनकाउंटर का डर हमेशा रहता, जिसकी वजह से वो खुद को बचाने की कोशिश में लगा रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।